नमस्ते दोस्तों। कभी कभी एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक एहसास बन जाती है जो दिल में लंबे समय तक रह जाती है। अगर आप भी ऐसी ही सच्ची और असरदार कहानियों के दीवाने हैं तो द स्टोरी फ्लोर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका साथ हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। तो चलिए रोज़मर्रा की दुनिया से थोड़ा दूर चलते हैं और खो जाते हैं उन लफ्ज़ों में जहां हर मोड़ पर एक नया एहसास आपका इंतज़ार कर रहा है। आज की इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी रचना जो जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये केवल एक कथा नहीं रहती, बल्कि हमारे समाज के काले सच का एक ऐसा आईना बन जाती है जो हमारी रूह को झकझोर देता है। ये कहानी है गंगा की लहरों और लहलहाते खेतों के बीच बसे उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर की। इसी गांव के एक खुशहाल और सजे धजाए आंगन में रहती थीं देवरानी, पति मुंशी श्याम किशोर और प्यारी सी बेटी शारदा। मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसलखाना धो धोकर साफ किया और तब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला, माँ जी देख लीजिए सब साफ कर दिया, आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार। देवी रानी ने द्वार पर आकर कहा, अभी तो तुम्हें महीना पाए 10 दिन भी नहीं हुए, फिर इतनी जल्द मांगने लगे। मुन्नू ने सिर झुकाकर कहा, क्या करूं माँ जी, खर्च नहीं चलता, अकेला आदमी, घर देखूं कि काम करूं। देवी, तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते? मुन्नू ने, रुपए मांगते हैं सरकार, यहाँ खाने से ही नहीं बचता, थैली कहाँ से लाऊं। देवी, अभी तो तुम जवान हो, कब तक अकेले बैठे रहोगे? मुन्नू ने थोड़ी हिम्मत बटोरकर कहा, हुजूर की इतनी निगाह है तो कहीं ना कहीं ठीक ही हो जाएगी, सरकार कुछ मदद करेंगी ना? देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ तुम ठीक ठाक करो, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं दे दूंगी। मुन्नू ने हाथ जोड़कर आंखों में कृतज्ञता भरकर कहा, सरकार का मिजाज बड़ा अच्छा है, हुजूर इतना ख्याल करती हैं, दूसरे घरों में तो मालकिन बात की नहीं पूछती। सरकार को अल्लाह ने जैसी शकल सूरत दी है वैसा दिल भी दिया है, अल्लाह जानता है हुजूर। उसने एक पल रुककर गहरी नज़रों से देवी को देखते हुए आगे कहा, को देखकर भूख प्यास जाती रहती है, बड़े बड़े घर की औरतें देखी हैं, मुदा आपकी तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। देवी ने शर्माते हुए हल्के से हंसकर कहा, चल झूठे, मैं ऐसी कौन खूबसूरत हूँ? मुन्नू ने तुरंत जवाब दिया, आवाज़ में मिठास खोलकर, अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी खतरानियों को देखता हूँ, मगर गोरेपन के सिवा और कोई बात नहीं, उनमें ये नमक कहाँ सरकार? देवी ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, 1 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा? मुन्नू ने तुरंत हाथ जोड़कर विनती भरे स्वर में कहा, भला सरकार 2 रुपए तो दे दें। देवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ये लो और जाओ। मुन्नू ने रुपए लेते हुए फिर भी ठिठक कर कहा, जाता हूँ सरकार, आप नाराज ना हो तो एक बात पूछें? देवी ने जल्दी में कहा, क्या पूछते हो पूछो, मगर जल्दी, मुझे चूल्हा जलाना है। मुन्नू ने एक पल झिझक कर कहा, तो सरकार जाएं, फिर कभी कहूँगा। देवी ने रुककर उत्सुकता से बोला, नहीं नहीं कहो, क्या बात है, अभी कुछ ऐसी जल्दी नहीं है। मुन्नू ने धीरे से आंखें नीची करके पूछा, दाल मंडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या? देवी ने सीधे जवाब दिया, नहीं, यहाँ तो कोई नातेदार नहीं है। मुन्नू ने थोड़ी हिम्मत बटोरकर चुपके से मुस्कुराते हुए कहा, तो कोई दोस्त होंगे, सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूं। देवी ने चौंक कर पूछा, दालम मंडी तो रंडियों का मोहल्ला है। मुन्नू ने तुरंत सिर हिलाकर गंभीर स्वर में कहा, हाँ सरकार, रंडियां बहुत हैं यहाँ, लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं, यहाँ रात को देर से तो नहीं आते। देवी ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, शाम से पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते। हाँ, कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता जाते हैं। मुन्नू ने आवाज़ को और भी नरम करते हुए सलाह की तरह कहा, बस बस, यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा सरकार कि रात को उधर ना जाएं। आदमी का दिल कितना ही साफ हो, लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं। इतने में ही बाबू श्याम किशोर आ गए। मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और तेजी से चलता बना। श्याम किशोर ने द्वार पर खड़े होकर पूछा, मुन्नू क्या कह रहा था?
देवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, अपने दुखड़े रो रहा था। खाने को मांगता था, 2 रुपए दे दिए हैं। बातचीत बड़े ढंग से करता है। श्याम ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो बातें करने का मरज है, और कोई नहीं तो मेहतर ही सही। इस भुतनी से ना जाने तुम कैसे बात करती हो। देवी ने थोड़ा नाराज होते हुए जवाब दिया, मुझे उसकी सूरत लेकर क्या करना है। गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे ना सुनो। बाबू साहब ने रुमाल से बेले का गजरा निकाला और देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। उन्होंने तिरछी निगाहों से देखकर कहा, आप आजकल दाल मंडी की सैर बहुत किया करते हैं? श्याम ने चौंक कर पूछा। कौन, मैं? देवी ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, जी हाँ, तुम। मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहां जलसे होते हैं। श्याम ने हंसते हुए लेकिन थोड़ा घबरा कर कहा, बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ। तुमसे कौन कहता था? यही मुन्नू? देवी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है। श्याम ने थोड़ा चिढ़कर कहा, तुम मेरी टोह मत लिया करो। शक करने से आदमी शक्की हो जाता है और तब बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा? तुमसे बढ़कर दाल मंडी में और कौन है? मैं तो तुम्हारी इन मदभरी आंखों का आशिक हूँ। अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो भी आंख उठाकर न देखूं। आज शारदा कहाँ है? देवी, नीचे खेलने चली गई है। श्याम, नीचे मत जाने दिया करो। इक्के मोटरें बग्घियां दौड़ती रहती हैं, न जाने कब क्या हो जाए। आज ही अरदली बाजार में एक वारदात हो गई, 3 लड़के एक साथ दब गए। 3 लड़के? बड़ा गजब हो गया। किसकी मोटर थी? इसका अभी तक पता नहीं चला। ईश्वर जानता है, तुम्हें ये गजरा बहुत खिल रहा है। चलो बातें ना बनाओ। तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से कहा, सरकार, एक जगह सगाई ठीक हो रही है, देखिए कॉल से फिर न जाइएगा, मुझे आपका बड़ा भरोसा है। देवी, देख ली औरत कैसी है? मुन्नू, सरकार जैसी तकदीर में है वैसी है। घर की रोटियां तो मिलेंगी, नहीं तो अपने हाथों ठोकना पड़ता था। है क्या कि मिजाज की सीधी है। हमारे जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं हुजूर, सैकड़े पीछे एक भी पाक ना मिलेगी। देवी, मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं। मुन्नू, क्या कहें हुजूर, डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी ना छुड़ा दें। मेहतरानियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है सरकार। हंसकर, चल झूठे, बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरानियों से भी गई गुजरी होती हैं? अब सरकार कुछ ना कहलाएं। हुजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआइन नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूं सरकार, पर बबुआइनों की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को जी न चाहता। हुजूर के चेहरे मुहरे की कोई औरत मैंने तो आज तक नहीं देखी। चल झूठे, इतनी खुशामद करना किससे सीखा? खुशामद नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूँ। हुजूर, एक दिन आप खिड़की के सामने खड़ी थीं, रज़ा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। जूते की बड़ी दुकान है उनकी। अल्लाह ने जैसे उन्हें धन दिया है वैसा ही दिल भी दिया है। आपको देखते ही उन्होंने अपनी आंखें नीचे कर लीं। आज बातों बातों में हुजूर की सकल सूरत को सराहने लगे, तो मैंने भी कह दिया, जैसी सूरत है वैसा ही अल्लाह ने सरकार को दिल भी दिया है। अच्छा, वो लंबा सा सांवले रंग का जवान है? हाँ हुजूर, वही। मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें देख पाता, लेकिन मैंने डपट कर कहा, खबरदार मियाँ, जो मुझसे ऐसी बातें की, वहां तुम्हारी दाल ना गलेगी। ने बहुत अच्छा किया। निगोड़े की आँख फूट जाए, जब इधर से जाता है खिड़की की ओर उसकी निगाह रहती है। कह देना इधर भूलकर भी न ताके। कह दिया है हुजूर, हुक्म हो तो चलूं, और तो कुछ साफ नहीं करना है। सरकार के आने की वेला हो गई है। मुझे देखेंगे तो कहेंगे ये क्या बातें कर रहा है। ये रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे। अल्लाह हुजूर को सलामत रखे। मेरा तो यही जी चाहता है कि इसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूं हुजूर, को देखकर भूख प्यास चाहती रहती है। मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ पहुंचे। मुन्नू की पिछली बात उनके कान में पड़ गई थी। मुन्नू जैसे ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले, मैंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू को मुंह न लगाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं। इन्हें कभी मुंह न लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी? क्या जाने भूख प्यास कैसी? ऐसी तो कोई बात नहीं थी। थी क्यों नहीं? मैंने साफ सुना। मुझे तो ख्याल नहीं आता होगी कोई बात। मैं कौन उसकी सब बातें बैठी सुना करती हूँ।
तो क्या ये दीवार से बातें करता है? देखो, नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है। इसी मोहल्ले का मुसलमान का लौंडा है, जूते की दुकान करता है। तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो? छिक तो पड़ी हुई है श्याम। छिक के पास खड़ी होने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है। ये मुझे मालूम न था। अब कभी खिड़की खोलूंगी ही नहीं। हाँ, फायदा क्या, मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो। गुसलखाना कौन साफ करेगा? खैर आए, मगर उससे बातें ना करनी चाहिए। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देख आएं। सुना है इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं। इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए दौड़ती हुई आई। देवी ने पूछा, अरे ये मिठाई किसने दी? शारदा, राजा भैया ने तो दी है। कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने ला दूंगा। राजा भैया कौन है? वही तो है जो अभी इधर से गए हैं। वही तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग का आदमी है? हाँ हाँ, वही वही। मैं अब उनके घर रोज जाऊंगी। क्या तू उसके घर गई थी? वही तो गोद में उठाकर ले गए थे। तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी। देखती नहीं कितनी मोटरें आती रहती हैं। राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे। तुम बैठी बैठी क्या किया करती हो जो तुमसे एक लड़की की निगरानी भी नहीं हो सकती? इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके नहीं रखा जा सकता। तुम जवाब देने में तो बहुत तेज हो, ये मैं जानता हूँ। ये क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती? बातें मैं किससे करती हूँ? यहाँ तो कोई पड़ोसिन भी नहीं। मुन्नू तो है। मुन्नू क्या मेरा कोई सगा है जिससे बैठी बातें किया करती हूँ? गरीब आदमी है, अपना दुख रोता है तो क्या कह दूँ? मुझसे तो दुत्कारते नहीं बनता। खैर, खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा, 7 बज गए हैं। तुम जाओ देखाओ, मैं ना जाऊंगी। तुम ही तो महीनों से तमाशे की रट लगाए हुए थी, अब क्या हो गया? क्या तुमने कसम खा ली है कि ये जो बात कहें वो कभी ना मानूंगी? जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है? मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम मेरी जान खाने लगोगे, यही सोचकर मैंने कहा था। अब तुम कहते हो तो चली चलूंगी, तमाशा देखना किसे बुरा लगता है। 9 बजे शाम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले। सड़क पर थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पर रज़ा बैठा हुआ था और उसके बगल में, हाँ उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि रज़ा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि रज़ा उसे तांगे पर बैठाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा रज़ा को देखते ही बोल उठी, बाबूजी देखो वो राजा भैया आ रहे हैं, ताली बजाकर। राजा भैया इधर देखो, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं। रज़ा ने मुस्कुरा दिया, मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल मेरा पीछा करने के लिए आ रहे हैं। इन दोनों में ज़रूर साठगांठ है, नहीं तो रज़ा मुन्नू को साथ क्यों लेता? उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा, और तेज ले चलो, देर हो रही है। तांगा तेज हो गया। रज़ा ने भी अपना तांगा तेज कर दिया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो रज़ा का तांगा भी धीमा हो गया। आखिर बाबू साहब ने झुंझला कर कहा, तुम तांगे को छावनी की ओर ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उनकी ओर कुतूहल से देखा और तांगा फेर दिया। रज़ा का तांगा भी फिर गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि रज़ा को ललकार दें, पर डरते थे कि कहीं झगड़ा हो गया तो बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थ ही झेप होगी। लहू का घूंट पीकर रह गए, अपने ही ऊपर झुंझलाने लगे। नाहक आया, क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे। मुन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा। बारे रज़ा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ, किंतु अब थिएटर जाने का समय न था। छावनी से घर लौट आए। देवी ने कोठे पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले को 2 रुपए देने पड़े। श्याम किशोर ने उसकी ओर रक्तशोषक दृष्टि से देखकर कहा, और मुन्नू से बातें करो, खिड़की पर खड़ी हो होकर रज़ा को छवि दिखाओ, तुम न जाने क्या करने पर तुली हुई हो। ऐसी बातें मुंह से निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो, इसका भल अच्छा ना होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। उस अभागे मेतर की क्या हकीकत है? तुम मुझे इतनी नीच समझते हो?
नहीं, मैं तुम्हें इतनी नीच नहीं समझता, मगर बेसमझ जरूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह न लगाना चाहिए था। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वो छटा हुआ शोहदा है, या अब भी कुछ शक है? मैं उसे कल ही निकाल दूंगी। मुंशी जी लेटे, पर चित्त अशांत था। वो दिन भर दफ्तर में रहते थे, क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती है। वो ये जानते थे कि देवी पतिव्रता है, पर ये भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को मरज होता है। देवी जरूर बन ठन कर खिड़की पर खड़ी होती है, और मोहल्ले के शौहदे उसको देख देख कर मन में न जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। शौहदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर न करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू बेटी पर पड़े। इनसे पिंड कैसे छुड़ाऊं? बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वो मकान छोड़ देने का निश्चय किया। इसके सिवा उन्हें दूसरा कोई उपाय न सूझा। देवी से बोले, कहो तो ये घर छोड़ दूं? इन शौहदों के बीच में रहने से आबरू बिगड़ने का भय है। देवी ने आपत्ति के भाव से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। श्याम, आखिर तुम ही कोई उपाय बताओ। मैं कौन सा उपाय बताऊं, और किस बात का उपाय? मुझे तो घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं मालूम होती। 1-2 नहीं, 1,00,000-2 लाख शौहदे हों तो क्या? कुत्तों के भूखने के भय से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है? कभी कभी कुत्ते काट भी लेते हैं। देवी ने इसका कोई जवाब न दिया, और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था। ये शक्की तो है ही, न जाने उसका क्या आशय समझ बैठे। तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने वो मकान छोड़ दिया। इस नए मकान में आने के 1 सप्ताह बाद एक दिन मुन्नू सिर में पट्टी बांधे लाठी से टेकता हुआ आया और आवाज़ दी। देवी उसकी आवाज़ पहचान गई, पर उसे दुत्कारा नहीं, जाकर किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त लालायित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा, सरकार, जब से आपने वो मकान छोड़ दिया, कसम ले लीजिए जो उधर एक बार भी गया हूँ, उस घर को देखकर रोना आने लगता है। मेरा भी जी चाहता है कि इसी मोहल्ले में आऊं। पागलों की तरह इधर उधर मारा मारा फिरा करता हूं सरकार, किसी काम में जी नहीं लगता, बस हर घड़ी आप ही की याद आती रहती है। हुजूर जितनी परवरिश करती थी उतनी अब कौन करेगा? ये मकान तो बहुत छोटा है। देवी, तुम्हारे ही कारण तो वो मकान छोड़ना पड़ा। मुन्नू, मेरे कारण? मुझसे कौन सी खता हुई सरकार? देवी, तुम ही तो तांगे पर रजा के साथ बैठे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। ऐसे आदमी पर आदमी का शक होता ही है। अरे सरकार, उस दिन की बात न पूछिए। रजा मियाँ को एक वकील साहब से मिलने जाना था। वो छावनी में रहते थे, मुझे भी साथ बिठा लिया। उनका साइस कहीं गया हुआ था, मारे लिहाज के आपके तांगे के आगे न निकलते थे। सरकार उसे शौहदा कहती हैं। उसका सा भला आदमी महल्ले भर में नहीं है। 5 बखत की नमाज पढ़ता है हुजूर, 30 रोज़े रखता है। घर में बीवी बच्चे सभी मौजूद हैं। क्या मजाल कि किसी पर बदनिगाह हो? खैर होगा, तुम्हारे सिर में पट्टी क्यों बंधी है? इसका माजरा ना पूछिए हुजूर, आपकी बुराई करते किसी को देखता हूं तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं। मैंने कहा वो ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते। बस हुजूर इसी बात पर तकरार हो गई। मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था, वो ऊपर से कूद कर आया और मुझे धकेल दिया। मैं बेखबर खड़ा था, चारों खाने चित सड़क पर गिर पड़ा। चोट तो आई, मगर मैंने भी दुकान के सामने बच्चे को इतनी गालियां सुनाई कि याद ही करते होंगे। अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर। राम राम, नाहक लड़ाई लेने गए। सीधी सी बात तो थी, कह देते तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लाओ। शहरी में हैं, दूसरे देश में तो नहीं भाग गए। हुजूर, आपकी बुराई सुन के नहीं रहा जाता, फिर चाहे वो अपने घर लाठ ही क्यों ना हो, भिड़ पड़ूंगा। वो महाजन होगा तो अपने घर का होगा, यहाँ कौन उसका दिया खाते हैं। उस घर में अभी कोई आया कि नहीं? कई आदमी देखने आए हुजूर, मगर जहाँ आप रह चुकी हैं वहाँ अब दूसरा कौन रह सकता है। हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। रज़ा मियाँ तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़ बैठे हैं, बिटिया को याद करके रोया करते हैं। हुजूर को हम गरीबों की याद काहे को आती होगी? याद क्यों नहीं आती? मैं आदमी नहीं हूँ? जानवर तक थान छूटने पर 2-4 दिन चारा नहीं खाते। ये पैसे लो, कुछ बाजार से लाकर खा लो, भूखे होगे। हुजूर की दुआ से खाने की तंगी नहीं है, आदमी का दिल देखा जाता है हुजूर। पैसा की कौन बात है, आपका दिया तो खाते ही हैं।
हुजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाता है। तो अब चलूंगा हुजूर, बाबूजी आते होंगे, कहेंगे ये शैतान यहाँ फिर आ पहुँचा, अभी उनके आने में बड़ी देर है। ओहो, एक बात तो भूला ही जाता था, रज़ा मियाँ ने बिटिया के लिए ये खिलौने दिए थे। बातों में ऐसा भूल गया कि इनकी सुध ही ना रही। कहाँ है बिटिया? अभी तो मदरसे से नहीं आई, मगर इतने खिलौने लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे, रज़ा ने तो गज़ब ही कर दिया। भेजना ही था तो 2-4 आने के खिलौने भेजते थे। अकेली मेम 3-4 रुपए से कम की ना होगी। कुल मिलाकर 30-35 रुपए से कम के खिलौने नहीं हैं। क्या जाने सरकार, मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे। 30-35 रुपए के होंगे तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अकेली दुकान से 50 रुपए रोज़ की आमदनी है हुजूर। नहीं, इनको लौटा ले जाओ। इतने खिलौने लेकर वो क्या करेगी? मैं सिर्फ एक मेम रखे लेती हूँ। हुजूर, रज़ा मियाँ को बड़ा रंज होगा, मुझे तो जीता ही न छोड़ेंगे। बड़े ही मोहब्बती आदमी है हुजूर। बीबी 2-4 दिन के लिए मैके चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं। सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उस पर टूट पड़ी। देवी ने डांट कर कहा, क्या करती है, क्या करती है? मेम ले ले। और सब लेकर क्या करेगी? मैं तो सब लूँगी। मेम को मोटर पर बैठाकर दौड़ाऊंगी, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा। इन बर्तनों में गुड़िया के खाने बनाऊंगी। कहाँ से आए हैं अम्मा? बता दो। कहीं से नहीं आए, मैंने देखने को मंगवाए थे। तू इनमें से कोई एक ले ले। मैं सब लूँगी मेरी अम्मा। ना, सब ले लीजिए। कौन लाया है अम्मा? मुन्नू, तुम खिलौने लेकर जाओ, सिर्फ एक मेम रहने दो। शारदा, कहाँ से लाए हो मुन्नू? बता दो। तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। राजा भैया ने भेजे हैं? ओहो, राजा भैया बड़े अच्छे हैं। कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, किसी के पास ऐसे खिलौने न निकलेंगे। अच्छा मुन्नू, तुम अब जाओ, रजा मियाँ से कह देना फिर यहाँ खिलौने न भेजें। मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा, ला बेटी, तेरे खिलौने रख दूँ, बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ेंगे और कहेंगे कि रजा मियाँ के खिलौने क्यों लिए, तोड़ तोड़ कर फेंक देंगे। भूलकर भी उनसे खिलौनों की चर्चा न करना। हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजे हैं, नहीं तो बाबूजी राजा भैया को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे। कहेंगे लड़की भीख मंगी है, सबसे खिलौने मांगती फिरती है। हाँ माँ, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। इतने में बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आ गए। भौहें चढ़ी हुई थीं। आते ही बोले, वो शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा, मैंने आज उसे देखा। क्या यहाँ भी आया था? देवी ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ आया तो था। श्याम, और तुमने आने दिया? मैंने मना ना किया था कि उसे कभी अंदर कदम न रखने देना। देवी, आकर द्वार खटखटाने लगा तो क्या करती? श्याम, उसके साथ वो शोहदा भी रहा होगा। देवी, उसके साथ और कोई नहीं था। तुमने आज भी ना कहा होगा यहाँ मत आया कर। देवी, मुझे तो इतना ख्याल ना रहा, और अब वो यहाँ क्या करने आएगा? श्याम, जो करने आज आया था वही करने फिर आएगा। तुम मेरे मुंह में कालिख लगाने पर तुली हो। देवी ने क्रोध से ऐंठ कर कहा, मुझसे तुम ऐसी ऊटपटांग बातें मत किया करो, समझ गए? तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती? एक बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बातें कही थीं, आज फिर तुम वही बातें कर रहे हो। अगर तीसरी बार ये शब्द मैंने सुने तो नतीजा बुरा होगा, इतना कहे देती हूँ। तुमने मुझे कोई वेश्या समझ लिया है? मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर आए। तुम मना क्यों नहीं कर देती? मैं तुम्हें रोकती हूँ, तुम क्यों नहीं मना कर देती? तुम्हें कहते क्या शर्म आती है? मेरा मना करना व्यर्थ है, मेरे मना करने पर भी तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा। देवी ने ओंठ चबाकर कहा, अच्छा अगर वो आता ही रहे तो क्या हानि है? मेहतर सभी घरों में आया जाया करते हैं। अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं, इतना समझाए देता हूँ। ये कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए और देवी स्तंभित खड़ी रह गई। तब उसका हृदय इस अपमान, लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट जिस बात से लगी वो ये थी कि मेरे पति मुझे इतनी नीच, इतनी निर्लज्ज समझते हैं। जो काम वेश्या भी ना करेगी उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं। श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी तोड़ ना डालें। नीचे जाकर वो सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छिपाकर रखूं।
वो इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई। इस प्रलोभन को वो किसी तरह ना रोक सकी। अभी तो बाबूजी ऊपर हैं, कौन इतनी जल्दी आए जाते हैं, तब तक क्यों ना सहेली को अपने खिलौने दिखा दूं? उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मग्न हो गईं कि बाबू श्याम किशोर के नीचे आने की भी उन्हें खबर ना हुई। श्याम किशोर खिलौने देखते ही झपटकर शारदा के पास जा पहुंचे और पूछा, तूने ये खिलौने कहाँ पाए? शारदा की घिघी बंधा गई, मारे भय के थर-थर कांपने लगी। मुंह से एक शब्द भी ना निकला। श्याम किशोर ने फिर गरज कर पूछा, बोलती क्यों नहीं, तुझे किसने खिलौने दिए? शारदा रोने लगी। रो मत, हम तुझे मारेंगे नहीं, तुझसे इतना ही पूछते हैं, तूने ऐसे सुंदर खिलौने कहाँ पाए? इस तरह 2-4 बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा कह सुनाई। हाँ अनर्थ, इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती। उसका गूंगी हो जाना भी इससे अच्छा था। देवी कोई बहाना करके बला सिर से टाल देती, पर होनहार को कौन टाल सकता है? श्याम किशोर के रोम रोम से ज्वाला निकलने लगी। खिलौने वहीं छोड़कर वो धम धम करते हुए ऊपर गए और देवी के कंधों को दोनों हाथों से झिंझोड़ कर बोले, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं, साफ साफ कह दो। देवी अभी तक खड़ी सिसकियां ले रही थी। ये निर्मम प्रश्न सुनकर उसके आंसू गायब हो गए। किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हल्के से आघात को भुला दिया, जैसे घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोग शैया से उठकर भागे। उसने श्याम किशोर की ओर भयातुर नेत्रों से देखा, पर मुंह से कुछ न बोली। उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था, इस प्रश्न का क्या मतलब है? श्याम किशोर ने फिर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी ऊब गया हो तो तुम्हें अख्तियार है। मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता। मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की जरूरत नहीं। मैं सहर्ष तुम्हें विदा करने को तैयार हूं। जब तुमने मन में एक बात निश्चय कर ली तो मैंने भी निश्चय कर लिया। तुम इस घर में अब नहीं रह सकती, रहने के योग्य नहीं हो। देवी ने आवाज संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो? अगर मुझसे जी ऊब गया है तो जहर दे दो, जला जला कर क्यों जान मारते हो? मेहतर से बातें करना तो ऐसा अपराध ना था। जब उसने आकर पुकारा तो मैंने द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो उसे दूर ही से दुत्कार देती। श्याम, जी चाहता है तालू से जबान खींच लूं। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे, अब बाकी क्या रहा? देवी, क्यों नाहक घाव पर नमक छिड़कते हो? एक अबला की जान लेकर कुछ पाना जाओगे? श्याम, मैं झूठ कहता हूं? हाँ, झूठ कहते हो। ये खिलौने कहाँ से आए? देवी का कलेजा धाक से हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं। समझ गई, इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं। सर्वनाश के सभी संयोग मिलते जाते हैं। ये निगोड़े खिलौने न जाने किस बुरी साहित में आए। मैंने लिए ही क्यों, उसी वक्त लौटा क्यों न दिए? बात बनाकर बोली, आग लगे, वही खिलौने तोहफे हो गए। बच्चों को कोई कैसे रोके, किसी की मानते हैं? कहती रही मत ले, मगर न मानी तो मैं क्या करती? हाँ, ये जानती कि इन खिलौनों पर मेरी जान मारी जाएगी तो जबरदस्ती छीन कर फेंक देती। श्याम, इनके साथ और कौन कौन सी चीजें आई हैं, भला चाहती हो तो अभी लाओ। देवी, जो कुछ आया होगा इसी घर ही में होगा, देख क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा घर भी नहीं है कि 4 दिन देखते लग जाएं। मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। खैरियत इसी में है कि जो चीज़ें आई हों लाकर मेरे सामने रख दो। ये तो हो नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलौने आए और तुम्हारे लिए कोई सौगात ना आए। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो भी मुझे विश्वास ना आएगा। तो घर में देख क्यों नहीं लेते? श्याम किशोर ने घूंसा तान कर कहा, कह दिया मुझे फुर्सत नहीं है। सीधे से सारी चीज़ें लाकर रख दो, नहीं तो इसी दम गला दबाकर मार डालूंगा। मारना हो तो मार डालो, जो चीज़ें आई ही नहीं उन्हें मैं दिखा कहाँ से दूं? श्याम किशोर ने क्रोध से उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ी। तब उसके गले पर हाथ रखकर बोले, दिखलाएगी तो उन चीज़ों को? जो अरमान हो पूरे कर लो। खून पी जाऊंगा, तूने समझा क्या है? अगर दिल की प्यास बुझती हो तो पी जाओ, फिर तो उस मेहतर से बातें न करोगी। अगर अब कभी मुन्नू या उस शौहदे को द्वार पर देखा तो गला काट लूंगा। ये कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए। लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही।
उसके मन में इस समय पति प्रेम की मर्यादा रक्षा का लेश भी न था। उसका अंतःकरण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था। इस वक्त अगर वो सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूते से पीटा तो कदाचित वो खुश होती। कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज ये झोंका पाकर प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पड़ी और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना न रही। आज केवल संकोच और लोकलाज की हल्की सी रस्सी रह गई है जो एक झटके में टूट सकती है। श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए हुए घर से बाहर निकली। बाबूजी खिलौनों को देखकर कुछ बोले नहीं तो अब उसे किसकी चिंता और किसका भय। अब वो क्यों ना अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाए। सड़क के उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे खिलौने दिखाने चली। बीच में सड़क थी, सवारी गाड़ियों और मोटरों का तांता बंधा हुआ। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा। बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वो खिलौने लिए दौड़ी। वो क्या जानती थी कि मृत्यु भी उसी तरह प्राणों का खिलौना खेलने के लिए दौड़ी आ रही है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई दी। दूसरी ओर से एक बग्घी आ रही थी। शारदा ने चाहा दौड़कर उस पार निकल जाए। मोटर ने बिगुल बजाया। शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाए, पर होनहार को कौन टालता। मोटर बालिका को रौंदती हुई चली गई। सड़क पर एक मांस की लोथ पड़ी रह गई। खिलौने ज्यों के त्यों थे, उनमें से एक भी न टूटा था। खिलौने रह गए, खेलने वाला चला गया। दोनों में कौन स्थायी है और कौन अस्थायी, इसका फैसला कौन करे। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। अरे, ये तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं। लोथ कौन उठाए? एक आदमी ने लपक कर द्वार पर पुकारा, बाबूजी, आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही थी, जरा नीचे तो आ जाइए। देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा की लोथ पड़ी हुई थी। चीख मारकर बेतहाशा नीचे दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर कांपने लगे। इस वज्रपात ने उसे स्तंभित कर दिया। रोना भी ना आया। मोहल्ले के कई आदमी पूछने लगे, बाबूजी कहाँ गए हैं, उनको कैसे बुलाया जाए। देवी क्या जवाब देती, वो तो संज्ञाहीन हो गई थी। लड़की की लाश गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवता से पूछ रही हो, क्या सारी विपत्तियां मुझी पर। अंधेरा होता जाता था, पर बाबूजी का पता नहीं। कुछ मालूम भी नहीं वो कहाँ गए हैं। धीरे धीरे 9 बज गए, पर अब तक बाबूजी न लौटे। इतनी देर तक बाहर न रहते थे, क्या आज ही उन्हें भी गायब होना था। 10 बज गए। अब देवी रोने लगी। उसे लड़की की मृत्यु का इतना दुख न था जितना अपनी असमर्थता का। वो कैसे शव की दाह क्रिया करेगी, कौन उसके साथ जाएगा। क्या इतनी रात गए कोई उसके साथ चलने पर तैयार होगा। अगर कोई न गया तो क्या उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। क्या रात भर लोथ पड़ी रहेगी। ज्यों-ज्यों सन्नाटा होता जाता था, देवी को भय होता था। वो पछता रही थी कि शाम ही को क्यों न इसे लेकर चली गई। 11 बजे थे। सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खड़ी हो गई। समझी बाबूजी आ गए। उसका हृदय उमड़ आया और वो रोती हुई बाहर आई। पर आह, ये बाबूजी न थे, ये पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए थे। 5 बजे की घटना थी। तहकीकात होने लगी 11 बजे। आखिर थानेदार भी तो आदमी है, वो भी तो संध्या समय घूमने फिरने जाता ही है। घंटे भर तक तहकीकात होती रही। देवी ने देखा अब संकोच से काम न चलेगा। थानेदार ने उससे जो कुछ पूछा उसका उत्तर उसने निस्संकोच भाव से दिया। जरा भी न शर्माई, जरा भी न झिझकी। थानेदार भी दंग रह गया। जब सबके बयान लिखकर दारोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा, आप उस मोटर का पता लगाएंगे। दारोगा, अब तो शायद ही उसका पता लगे। देवी, तो उसको कुछ सजा ना होगी। दारोगा, मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो मालूम नहीं। देवी, सरकार इसका कुछ इंतजाम नहीं करती, गरीबों के बच्चे इसी तरह कुचले जाते रहेंगे। दारोगा, इसका क्या इंतजाम हो सकता है, मोटरें तो बंद नहीं हो सकती। देवी,
कम से कम पुलिस वालों को ये तो देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज न चलाए। मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे? आपके अफसर भी तो मोटरों पर बैठते हैं। आप उनकी मोटरें रोकेंगे तो नौकरी कैसे रहेगी? थानेदार लज्जित हो चला गया। जब लोग सड़क पर पहुंचे तो एक सिपाही ने कहा, मेहरिया बड़ी टनमन दिखात है। थानेदार, अजी जी, इसने तो मेरा नाटका बंद कर दिया। किस गजब का हुस्न पाया है। मगर कसम ले लो, जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह की हो, ताकने की हिम्मत ही ना पड़ती थी। बाबू श्याम किशोर 12 बजे के बाद नशे में चूर घर पहुंचे। उन्हें ये खबर रास्ते ही में मिल गई थी। रोते हुए घर में दाखिल हुए। देवी भरी बैठी थी। सोच रखा था आज चाहे जो हो जाए पर फटकारूंगी जरूर, पर उनको रोते देखा तो सारा गुस्सा गायब हो गया। खुद भी रोने लगी। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के हृदयों को एक दूसरे की ओर बड़े जोर से खींचा। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उनमें फिर पहले का सा प्रेम जागृत हो गया है। प्रातःकाल जब लोग दाह क्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी की ओर स्नेह से देखकर करुण स्वर में कहा, तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा? देवी, तुम 10-5 दिन की छुट्टी ना ले सकोगे? श्याम, यही तो मैं भी सोचता हूँ, 15 दिन की छुट्टी ले लूं। श्याम बाबू दफ्तर छुट्टी लेने चले गए। इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था उतना उधर महीनों से ना हुआ। बालिका को खोकर वो विश्वास और प्रेम पा गई थी, और ये उसके आंसू पोंछने के लिए कुछ कम ना था। आह अभागिनी, खुश मत हो। तेरे जीवन का वो अंतिम कांड होना अभी बाकी है, जिसकी आज तू कल्पना भी नहीं कर सकती। दूसरे दिन बाबू श्याम किशोर घर ही पर थे कि मुन्नू ने आकर सलाम किया। श्याम किशोर ने जरा कड़ी आवाज में पूछा, क्या है जी, तुम क्यों बार बार यहां आया करते हो? मुन्नू बड़े दीन भाव से बोला, मालिक, कल की बात जो सुनता है उसी को रंज होता है। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, अब नौकर नहीं हूं तो क्या, सरकार का नमक तो खा चुका हूं। भला वो कभी हड्डियों से निकल सकता है? कभी कभी हाल हवाल पूछने आ जाता हूं। जब से कल वाली बात सुनी है हुजूर, ऐसा कलक हो रहा है कि क्या कहूं। कैसी प्यारी प्यारी बच्ची थी कि देखकर दुख दूर हो जाता था। मुझे देखते ही मुन्नू मुन्नू करके दौड़ती थी। जब गैरों का ये हाल है तो हुजूर के दिल पर जो कुछ बीत रही होगी हुजूर ही जानते होंगे। श्याम बाबू कुछ नर्म होकर बोले, ईश्वर की मर्जी में इंसान का क्या चारा। मेरा तो घर ही अंधेरा हो गया, अब यहां रहने को जी नहीं चाहता। मुन्नू, मालकिन तो और भी बेहाल होंगी। श्याम, हुआ ही चाहे। मैं तो उसे शाम सवेरे खिला लिया करता था। माँ तो दिन भर साथ रहती थी। मैं तो काम धंधों में भूल भी जाऊंगा, वो कहाँ भूल सकती हैं। उनको तो सारी जिंदगी का रोना है। पति को मुन्नू से बातें करते सुनकर देवी ने कोठे पर से आंगन की ओर देखा। मुन्नू को देखकर उसकी आंखों में बेअख्तियार आंसू भर आए। बोली, मुन्नू, मैं तो लुट गई। हुजूर, अब सब्र कीजिए, रोने धोने से क्या फायदा। यही सब अंधेर देखकर तो कभी कभी अल्लाह मियाँ को जालिम कहना पड़ता है। जो बेईमान हैं, दूसरों का गला काटते फिरते हैं, उनसे अल्लाह मियाँ भी डरते हैं। जो सीधे और सच्चे हैं, उन्हीं पर आफत आती है। मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा। श्याम बाबू भी उसकी बातों का समर्थन करते जाते थे। जब वो चला गया तो बाबू साहब ने कहा, आदमी तो कुछ बुरा नहीं मालूम होता। देवी ने कहा, मोहब्बत ही आदमी है, रंजना होता तो यहाँ क्यों आता। 15 दिन गुजर गए। बाबू साहब फिर दफ्तर जाने लगे। मुन्नू इस बीच में फिर कभी ना आया। अब तक तो देवी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था, लेकिन अब उनके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती। प्रायः सारा दिन रोते ही कटता था। मोहल्ले की 2-4 नीच जाति की औरतें आती थीं, लेकिन देवी का उनसे मन न मिलता था। वे झूठी सहानुभूति दिखाकर देवी से कुछ ऐंठना चाहती थीं। एक दिन कोई 4 बजे मुन्नू फिर आया और आंगन में खड़ा होकर बोला, मालकिन, मैं हूं मुन्नू, जरा नीचे आ जाइएगा। देवी ने ऊपर ही से पूछा, क्या काम है, कहो तो। मुन्नू, जरा आइए तो। देवी नीचे आई तो मुन्नू ने कहा, रजा मियाँ बाहर खड़े हैं और हुजूर से मातमपुरसी करते हैं।
देवी ने कहा, जाकर कह दो, ईश्वर की जो मर्जी थी वो हुई। रज़ा दरवाजे पर खड़ा था। ये बातें उसने साफ सुनी। बाहर ही से बोला, खुदा जानता है, जब से ये खबर सुनी है दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। मैं ज़रा दिल्ली चला गया था, आज ही लौट कर आया हूँ। अगर मेरी मौजूदगी में ये वारदात हुई होती तो और तो क्या कर सकता था, मगर मोटर वाले को बिना सज़ा कराए ना छोड़ता, चाहे वो किसी राजा ही की मोटर होती। सारा शहर छान डालता। बाबू साहब चुपके होकर बैठ रहे, ये भी कोई बात है? मोटर चलाकर क्या कोई किसी की जान ले लेगा? फूल सी मासूम बच्ची को जालिमों ने मार डाला। हाय, अब कौन मुझे राजा भैया कहकर पुकारेगा? खुदा की कसम, उसके लिए दिल्ली से टोकरी भर खिलौने ले आया हूँ। क्या जानता था कि यहाँ ये सितम हो गया। मुन्नू देख, ये तावीज़ ले जाकर बहूजी को दे दे, इसे अपने जूड़े में बांध लेंगी। खुदा ने चाहा तो उन्हें किसी तरह की दहशत या खटका ना रहेगा। उन्हें बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते होंगे, रात को नींद उचट जाती होगी, दिल घबराया करता होगा। ये सारी शिकायतें इस तावीज़ से दूर हो जाएंगी। मैंने एक पहुंचे हुए फ़कीर से ये तावीज़ लिखाया है। इसी तरह से रज़ा और मुन्नू उस वक्त तक एक न एक बहाने से द्वार से ना टले, जब तक बाबू साहब आते ना दिखाई दिए। श्याम किशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया। ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले, रज़ा, क्या करने आया था? देवी, यूं ही मातमपुरसी करने आया था। आज दिल्ली से आया है, ये खबर सुनकर दौड़ा आया था। श्याम, मर्द मर्दों से मातमपुरसी करते हैं या औरतों से? देवी, तुम ना मिले तो मुझे से शोक प्रकट करके चला गया। श्याम, इसके ये माने हैं कि जो आदमी मुझसे मिलने आए वो मेरे ना रहने पर तुमसे मिल सकता है। इसमें कोई हरज नहीं। क्यों? सबसे मिलने मैं थोड़ी ही जा रही हूँ। तो रज़ा क्या मेरा साला है या ससुरा? तुम तो जरा जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो। ये जरा सी बात है? एक भले घर की स्त्री एक शोहदे से बातें करे, ये जरा सी बात है? तो बड़ी सी बात किसे कहते हैं? ये जरा सी बात नहीं है कि यदि मैं तुम्हारी गर्दन घोंट दूं तो भी मुझे पाप न लगेगा। देखता हूं, फिर तुमने वही रंग पकड़ा। इतनी बड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। अब की क्या मुझे ले बीतना चाहती हो? देवी सन्नाटे में आ गईं। एक तो लड़की का शोक, उस पर ये अपशब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप। उसके सिर में चक्कर सा आ गया। बैठकर रोने लगी। इस जीवन से तो मौत कहीं अच्छी। केवल यही शब्द उसके मुंह से निकले। बाबू साहब गरज कर बोले, यही होगा, मत घबराओ, मत घबराओ, यही होगा। तुम मरना चाहती हो तो मुझे भी तुम्हारे अमर होने की आकांक्षा नहीं है। जितनी जल्द तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतना ही अच्छा। कुल में कलंक तो न लगेगा। देवी ने सिसकियां लेते हुए कहा, क्यों एक अबला पर इतना अन्याय करते हो? तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? मैं कहता हूं चुप रह। क्यों चुप रहूं? क्या किसी की जबान बंद कर दोगे? फिर बोले जाती है, मैं उठकर सिर तोड़ दूंगा। क्यों सिर तोड़ दोगे? कोई जबरदस्ती है? अच्छा तो बुला, देखे तेरा कौन हिमायती है। ये कहते हुए बाबू साहब झल्ला कर उठे और देवी को कई थप्पड़ और घूंसे लगा दिए, मगर वो न रोई, न चिल्लाई, न जबान से एक शब्द निकाला। केवल अर्थ शून्य नेत्रों से पति की ओर ताकती रही, मानो ये निश्चय करना चाहती थी कि ये आदमी है या कुछ और। जब श्याम किशोर मार पीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी ने कहा, दिल के अरमान अभी न निकले हों तो और निकाल लो, फिर शायद ये अवसर न मिले। श्याम किशोर ने जवाब दिया, सिर काट लूंगा, सिर। तू है किस फेर में? ये कहते हुए नीचे चले गए। झटके के साथ किवाड़ खोले, धमाके के साथ बंद किए और कहीं चले गए। अब देवी की आंखों से आंसू की नदी बहने लगी। रात के 10 बज गए, पर श्याम किशोर घर न लौटे। रोते रोते देवी की आंखें सो जाईं। क्रोध में मधुर स्मृतियों का लोप हो जाता है। देवी को ऐसा ज्ञात होता है कि श्याम किशोर को उसके साथ कभी प्रेम ही न था। हाँ, कुछ दिनों वो उसका मुंह अवश्य जोते रहते थे, लेकिन वो बनावटी प्रेम था। उसके यौवन का आनंद लूटने ही के लिए उससे मीठी मीठी प्यार की बातें की जाती थीं। उसे छाती से लगाया जाता था, उसे कलेजे पर सुलाया जाता था। वो सब दिखावा था, स्वांग था। उसे याद ही ना आता था कि कभी उससे सच्चा प्रेम किया गया हो। अब वो रूप नहीं रहा, वो यौवन नहीं रहा,
वो नवीनता नहीं रही। फिर उसके साथ क्यों ना अत्याचार किए जाएं? उसने सोचा कुछ नहीं, अब इनका दिल मुझसे फिर गया है, नहीं तो क्या इस ज़रा सी बात पर यूं मुझ पर टूट पड़ते? कोई ना कोई लांछन लगाकर मुझसे गला छुड़ाना चाहते हैं। यही बात है तो मैं क्यों इनकी रोटियां और इनकी मार खाने के लिए इस घर में पड़ी रहूं? जब प्रेम ही नहीं रहा तो मेरे यहाँ रहने को धिक्कार है। मैके में कुछ ना सही, ये दुर्गति तो ना होगी। इनकी यही इच्छा है तो यही सही। मैं भी समझ लूंगी कि विधवा हो गई। ज्यों-ज्यों रात गुजरती थी, देवी के प्राण सूखे जाते थे। उसे ये धड़का समाया हुआ था कि कहीं वो आकर फिर न मारपीट शुरू कर दें। कितने क्रोध में भरे हुए यहाँ से गए। वाहरी तकदीर, अब मैं इतनी नीच हो गई कि मेहतरों से, जूते वालों से आशनाई करने लगी। इस भले आदमी को ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती। ना जाने इनके मन में ऐसी बातें कैसे आती हैं। कुछ नहीं, ये स्वभाव के नीच, दिल के मैले, स्वार्थी आदमी है। नीचों के साथ नीच ही बनना चाहिए। मेरी भूल थी कि इतने दिनों से इनकी घुड़कियां सहती रही। जहाँ इज्जत नहीं, मर्यादा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, वहाँ रहना बेहयाई है। कुछ मैं इनके हाथ बिक तो गई नहीं कि ये जो चाहे करें, मारे या काटें और मैं पड़ी सहा करूं। सीता जैसी पत्नियां होती थीं तो राम जैसे पति भी होते थे। देवी को ऐसी शंका होने लगी कि कहीं श्याम किशोर आते ही सचमुच उसका गला न दबा दें या छुरी भोंक दें। वह समाचार पत्रों में ऐसी कई हरजाइयों की खबरें पढ़ चुकी थी। शहर ही में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थीं। मारे भय के वो थरथरा उठी। यहाँ रहने से प्राणों की कुशल न थी। देवी ने कपड़ों की एक छोटी सी बकुची बांधी और सोचने लगी, यहाँ से कैसे निकलूं और फिर यहाँ से निकलकर जाऊं कहाँ। कहीं इस वक्त मुन्नू का पता लग जाता तो बड़ा काम निकलता। वो मुझे क्या मैके ना पहुंचा देता। एक बार मैके पहुंच भर जाती फिर तो लाला सिर पटक कर रह जाएं, भूल कर भी ना आऊं। ये भी क्या याद करेंगे। रुपए क्यों छोड़ दूं जिसमें ये मज़े से गुलछर्रे उड़ाएं। मैंने ही तो काट छाट कर जमा किए हैं। इनकी कौन सी ऐसी बड़ी कमाई थी। खर्च करना चाहती तो कौड़ी ना बचती, पैसा पैसा बचाती रहती थी। देवी ने जाकर नीचे के किवाड़ बंद कर दिए, फिर संदूक खोलकर अपने सारे जेवर और रुपए निकालकर बकुची में बांध लिए। सबके सब करेंसी नोट थे, विशेष बोझ भी ना हुआ। एकाएक किसी ने सदर दरवाजे में जोर से धक्का मारा। देवी सहम उठी। ऊपर से झांक कर देखा, श्याम बाबू थे। उसकी हिम्मत ना पड़ी कि जाकर द्वार खोल दे। फिर तो बाबू साहब ने इतने जोर से धक्के मारने शुरू किए मानो किवाड़ ही तोड़ डालेंगे। इस तरह द्वार खुलवाना ही उनके चित्त की दशा को साफ प्रकट कर रहा था। देवी शेर के मुंह में जाने का साहस न कर सकी। आखिर श्याम किशोर ने चिल्लाकर कहा, ओ डैम, किवाड़ खोल, ओ ब्लडी, किवाड़ खोल, अभी खोल। देवी की रही सही हिम्मत जाती रही। श्याम किशोर नशे में चूर थे। होश में शायद दया आ जाती, इसलिए शराब पी कर आए हैं। किवाड़ तो ना खोलूंगी, चाहे तोड़ ही डालो। अब तुम मुझे इस घर में पाओगे ही नहीं। मारोगे कहाँ से? तुम्हें मैं खूब पहचान गई। श्याम किशोर 15-20 मिनट तक शोर मचाते रहे, किवाड़ हिलाते रहे, फिर ऊल जलूल बकते हुए चले गए। 2-4 पड़ोसियों ने फटकारे भी सुनाई। आप भी तो पढ़े लिखे आदमी होकर आधी रात को घर चलते हैं, नींद ही तो है, नहीं खुलती तो क्या कीजिएगा? जाइए किसी यार दोस्त के घर लेट रहिए, सवेरे आइएगा। श्याम किशोर के जाते ही देवी ने बकुची उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरे। जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली, कहीं श्याम किशोर खड़े तो नहीं हैं। जब विश्वास हो गया कि वो चले गए तो धीरे से द्वार खोला और बाहर निकल आई। उसे जरा भी क्षोभ न था, जरा भी दुख नहीं, बस केवल एक ही इच्छा थी कि यहाँ से बचकर भाग जाऊं। कोई ऐसा आदमी न था जिस पर वो भरोसा कर सके, जो इस संकट में काम आ सके। था तो बस वही मुन्नू मेहतर। अब उसी के मिलने पर उसकी सारी आशाएं अवलंबित थीं। उसी से मिलकर वो निश्चय करेगी कि कहाँ जाए, कैसे रहे। मैके जाने का अब उसका इरादा न था। उसे भय होता था कि मैके में श्याम किशोर से वो अपनी जान न बचा सकेगी। उसे यहाँ न पाकर वो अवश्य उसके मैके जाएंगे और उसे ज़बरदस्ती खींच लाएंगे। वो सारी यातनाएं
सारे अपमान सहने को तैयार थी, केवल श्याम किशोर की सूरत नहीं देखना चाहती थी। प्रेम अपमानित होकर द्वेष में बदल जाता है। थोड़ी ही दूर पर चौराहा था। कई तांगे वाले खड़े थे। देवी ने एक इक्का किया और उससे स्टेशन चलने को कहा। देवी ने रात स्टेशन पर काटी। प्रातःकाल उसने एक तांगा किराए पर किया और पर्दे में बैठ चौक जा पहुंचे। अभी दुकानें ना खुली थीं, लेकिन पूछने से रज़ा मियाँ का पता चल गया। उसकी दुकान पर एक लौंडा झाड़ू दे रहा था। देवी ने उसे बुलाकर कहा, जा रज़ा मियाँ से कह दे शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई हैं, अभी चलिए। 10 मिनट में रज़ा और मुन्नू आ पहुँचे। देवी ने सजल नेत्र होकर कहा, तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा। कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया। जो कुछ हुआ वो फिर कहूँगी। मुझे कहीं एक घर दिला दो। घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा पता ना मिले, नहीं तो वो मुझे जीती ना छोड़ेंगे। रज़ा ने मुन्नू की ओर देखा, मानो कह रहा हो देखो चाल कैसी ठीक थी। फिर देवी से बोला, आप निशा खातिर रहें, ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब के बाबा साहब को भी पता ना चलेगा। आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी। हम आपके पसीने की जगह खून बहा देंगे। सच पूछो तो बहू जी, बाबू साहब आपके लायक थे नहीं। कहाँ की बात भैया, आप रानी होने लायक हैं। मैं मालकिन से कहता था कि बाबूजी को दालम मंडी की हवा लग गई है, पर आप मानती ही न थीं। आज रात ही को मैंने गुलाबजान के कोठे पर से उतरते देखा। नशे में चूर थे। झूठी बात, उनकी ये आदत नहीं। गुस्सा उन्हें ज़रूर बहुत है और गुस्से में आकर उन्हें नेक बद कुछ नहीं सूझता, लेकिन निगाह के बुरे नहीं। हुजूर मानती ही नहीं तो क्या करूं? अच्छा कभी दिखा दूंगा, तब तो मानिएगा। अबे दिखाना पीछे, इस वक्त आपको मेरे घर पहुंचा दे। ऊपर ले जाना, तब तक मैं एक मकान देखने जाता हूं। आपके लायक बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे घर में बहुत सी औरतें होंगी। कोई नहीं है बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया मामी है, वो आपके लिए कहारिन बुला देगी। आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी। मैं मकान देखने जा रहा हूँ। जरा बाबू साहब की तरफ भी होते आना, देखना घर आए कि नहीं। बाबू साहब से तो मुझे चिढ़ हो गई है। शायद नज़र में आ जाएं तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाए। जो मर्द आप जैसी हुस्न की देवी की कदर नहीं कर सकता, वो आदमी नहीं। बहुत ठीक कहते हो भैया, ऐसी शरीफजादी को न जाने किस मुंह से डांटते हैं। मुझे इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गए, कभी एक बात न कही। रज़ा मकान देखने गया और तांगा रज़ा के घर की तरफ चल पड़ा। देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ, कहीं ये दोनों सचमुच शोहदे तो नहीं है। लेकिन कैसे मालूम हो? ये सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था, पर इतनी ही देर में उसे कुछ पश्चाताप होने लगा था। अकेली एक घर में कैसे रहेगी, बैठी बैठी क्या करेगी, ये कुछ उसकी समझ में ना आता था। उसने दिल में कहा, क्यों ना घर लौट चलूं? ईश्वर करे वो अभी घर ना आए हों। मुन्नू से बोली, तुम जरा दौड़कर देखो तो बाबूजी घर आए कि नहीं। मुन्नू, आप चलकर आराम से बैठें, मैं देख आता हूँ। देवी, मैं अंदर ना जाऊंगी। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, घर बिल्कुल खाली है। आप हम लोगों पर शक करती हैं? हम वो लोग हैं कि आपका हुक्म पाएं तो आग में कूद पड़ें। देवी इक्के से उतरकर अंदर चली गईं। चिड़िया एक बार पकड़ जाने पर भी फड़फड़ाई, किंतु पैरों में लासा लगे होने के कारण उड़ न सकी और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया। वह अभागिनी क्या फिर कभी आकाश में उड़ेगी? क्या फिर उसे डालियों पर चहकना नसीब होगा? श्याम किशोर सवेरे घर लौटे तो उनका चित्त शांत हो गया था, पर मन में एक शंका उठ रही थी, कदाचित देवी घर न होगी। द्वार के दोनों पट खुले देखे तो कलेजा सन से हो गया। इतने सवेरे किवाड़ों का खुला रहना अमंगल सूचक था। एक क्षण द्वार पर खड़े होकर अंदर की आहट ली, कोई आवाज न सुनाई दी। आंगन में गए, वहां भी सन्नाटा। ऊपर देखा, चारों तरफ सोना। घर काटने को दौड़ रहा था। श्याम किशोर ने अब जरा सतर्क होकर देखना शुरू किया। संदूक में रुपए, नदारत, गहनों का संदूक भी खाली। अब क्या भ्रम हो सकता था? कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो घर के रुपए नहीं उठा ले जाता। वो चली गई। अब इसमें लेश मात्र भी संदेह न था। ये भी मालूम था कि वो कहाँ गई है। शायद इसी वक्त लपक कर जाने से वो वापस भी लाई जा सकती है। लेकिन दुनिया क्या कहेगी? श्याम किशोर ने अब चारपाई पर बैठकर ठंडे दिल से इस घटना की विवेचना करनी शुरू की। इसमें तो संदेह न था कि रज़ा और उसके पिट्ठू मुन्नू ने ही बहकाया है। आखिर बाबूजी का कर्तव्य क्या था? उन्होंने वो पुराना मकान छोड़ दिया,
देवी को बार बार समझाया। इसके उपरांत वो और क्या कर सकते थे? क्या मारना अनुचित था? अगर एक क्षण के लिए अनुचित ही मान लिया जाए तो क्या देवी को इसी तरह घर से निकल जाना चाहिए था? कोई दूसरी स्त्री जिसके हृदय में पहले ही से विष न भरा हो, क्या केवल मार खाकर घर से निकल जाती? अवश्य ही देवी का हृदय कलुषित हो गया है। बाबू साहब ने फिर सोचा, अभी जरा देर में मेहरी आएगी। वो देवी को घर में ना देखकर पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? दम के दम में सारे मोहल्ले में ये खबर फैल जाएगी। हाय भगवान, क्या करूं? श्याम किशोर के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप न था, जरा भी दया नहीं। अगर देवी किसी तरह उन्हें मिल सकती तो वो उसकी हत्या कर डालने में जरा भी पसोपेश न करते। उसका घर से निकल जाना, चाहे आवेश के सिवा उसका और कोई कारण ना हो, उनकी निगाह में अक्षम्य था। क्रोध बहुधा विरक्ति का रूप धारण कर लिया करता है। श्याम किशोर को संसार से घृणा हो गई। जब अपनी पत्नी ही दगा कर जाए तो किसी से क्या आशा की जाए? जिस स्त्री के लिए हम जीते भी हैं और मरते भी, जिसको सुखी रखने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, जब वो अपनी ना हुई तो फिर दूसरा कौन अपना हो सकता है? इसी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया? घर वालों से लड़ाई की, भाइयों से नाता तोड़ा, यहां तक कि अब वे उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। उसकी कोई ऐसी इच्छा न थी जो उन्होंने पूरी न की हो। उसका जरा सा सिर भी दुखता था तो उनके हाथों के तोते उड़ जाते थे। रात की रात उसकी सेवा शुश्रूषा में बैठे रह जाते थे। और वही स्त्री आज उनसे दगा कर गई। केवल एक गुंडे के बहकाने में आकर उनके मुंह में कालिख लगा गई। गुंडों पर इल्ज़ाम लगाना तो एक प्रकार से मन को समझाना है। जिसके दिल में खोट ना हो उसे कोई क्या बहका सकता है? जब इस स्त्री ने धोखा दिया तो फिर समझना चाहिए कि संसार में प्रेम और विश्वास का अस्तित्व ही नहीं। ये केवल भावुक प्राणियों की कल्पना मात्र है। ऐसे संसार में रहकर दुख और दुराशा के सिवा और क्या मिलता है? हाँ दुष्टा, ले, आज से तू स्वतंत्र है। जो चाहे कर, अब कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं रहा। जिसे तू प्रियतम कहते नहीं थकती थी, उसके साथ तूने ये कुटिल व्यवहार किया। चाहूं तो तुझे अदालत में घसीटकर इस पाप का दंड दे सकता हूं, मगर क्या फायदा? इसका फल तुझे ईश्वर देंगे। श्याम किशोर चुपचाप नीचे उतरे। न किसी से कुछ कहा, न सुना। द्वार खुले छोड़ दिए और गंगा तट की ओर चल पड़े। जब मन में शक घर कर लेता है तो इंसान को सामने वाले की हर सच्चाई झूठ लगने लगती है और हर मासूमियत एक साजिश। शक वो दीमक है जो प्रेम के विशाल वृक्ष को देखते ही देखते अंदर से खोखला कर देती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और द स्टोरी फ्लो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।